बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा ने जो कहा ना कि मैम आप अगली प्लानिंग करने में मसरूफ़ हैं या खामोश हो गई हैं, ये एक सवाल उन्होंने अपने ही ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया के अकाउंट से पूछवाया। फिर इसका जवाब दिया मरीम नवाज़ ने कि अगली प्लानिंग, कि मैं अगली प्लानिंग में मसरूफ़ हूँ। अगली प्लानिंग क्या है, अब ज़रा देखें कि भारतीय मीडिया इसको रिपोर्ट कैसे कर रहा है। भारतीय मीडिया मरीम नवाज़ हमेशा एक जैसी बात करते हैं, वो भी पाक फ़ौज को गाली देता है, वो भी मरीम नवाज़ भी देती हैं, वो भी पाकिस्तानी रियासती इदारों से लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी पाकिस्तान को दुनिया में एक गलत इमेज दुनिया के अंदर पाकिस्तान का रखते हैं। अब मरीम नवाज़ भी वही करती हैं। अब इसमें आप ये देखें कि इस वक्त जो खबरें जिस तरह से उन्होंने छापी हैं, टाइम्स नाउ न्यूज़, वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान अपोजिशन एक्यूजेस इमरान खान लेड गवर्नमेंट ऑफ रिगिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड इलेक्शंस, कश्मीर इलेक्शंस। यानी हर अखबार उनका ये लिख रहा है, इसी तरह से लिख रहा है कि वहां वायलेंस हुआ बहुत ज्यादा और अपोजिशन ने इमरान खान पे इल्जामात लगाए कि उन्होंने इलेक्शन चोरी कर लिया, धांधली कर लिया है और ये 2 नंबर तरीके से इलेक्शन हुए हैं। फिर नीचे जब वो डिटेल के अंदर जाते हैं तो वो इदारों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो अपोजिशन का मौक़िफ़ बयान करते हैं। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडियन मीडिया ने इस इलेक्शन को ऐसे लिया कि जैसे ये पाकिस्तान और इंडिया का इलेक्शन था और इंडिया हार गया है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर वो सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ही वो सारे अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे थे, खासतौर पे नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को, जिन पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो अपने मुंह से उनके तज्जियाकार कहते हैं कि नवाज शरीफ हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। तो इन लोगों की जुबान भारतीय मीडिया बोल रहा है। शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपको बताया, खामोश हैं और उनके खामोश रहने की वजह भी यही है कि वो नहीं समझते कि इसमें रियासत को और रियासती इदारों को लपेटना चाहिए। और ये एक सीधा सीधा इलेक्शन था, सबको पूरा मौका मिला, सबने जाके वहां कंपेन की। लेकिन इंतहाई अनफॉर्चुनेट है जो इस वक्त हो रहा है। एक तो भारतीय मीडिया कर रहा है, फिर भारतीय सोशल मीडिया भी कर रहा है। और मरीम नवाज का सोशल मीडिया क्या कर रहा है, जरा ये देखें आप। मरीम नवाज इस अकाउंट को फॉलो करती हैं, ये एक बुशरा PMLN का अकाउंट है। वो क्लेम करता है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, शादरा नीलम वैली, पाकिस्तान फौज FC एहलकारों की फायरिंग से कश्मीरी नौजवान शहीद, 13 जख्मी होने के बाद फौजी एहलकारों के सामने खुद मुख्तारी के नारे, पूरी वादी में जगह जगह नारेबाजी शुरू और खुद मुख्तारी के नारे लग रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यानी 10-10, 20-20 की टोलियों में अभी अपने बंदे निकाल रहे हैं। जो लोग हारे हैं, जो एक करप्ट टोला मुसल्लत हुआ था आज़ाद कश्मीर के ऊपर, वो अपने बंदे निकाल रहे हैं छोटी छोटी टोलियों में और खुद मुख्तारी के नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। यानी मैंने जो नारे सुने हैं उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर खुद मुख्तार। तो वो तो चले रेफरेंडम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आज़ाद कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ये करना इंतहाई खतरनाक है। वहां पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिला, किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया, हुकूमत भी PMLN की थी और इलेक्शन के अंदर कोई धांधली का सबूत नहीं लाकर सामने रख सके, ना PMLN वाले ना पीपल्स पार्टी वाले। कोई तस्वीर, कोई फुटेज, कुछ ऐसा नहीं दिखा सके। फौज ने अपने आप को बहुत दूर रखा इलेक्शन से, गिनती सारी की सारी इनके सामने हुई। अब ये इलेक्शन हार गए हैं तो बजाय सबूत देने के अब ये रियासत के खिलाफ एक बयानिया लेकर चल पड़े। ये है वो घिनौना और गंदा खेल जो हमदुल्ला मुहिब और नवाज शरीफ के बीच में तय पाया था, जिसके बारे में हुकूमत वक्त ने खबरदार किया था कि ये इंडिया के साथ मिलकर प्लान करके एक गंदा खेल खेलेंगे। अब भारतीय मीडिया उसको पूरी दुनिया में उठा रहा। मैं कोई भी अखबार खोलूं, उनका कोई भी ट्विटर अकाउंट खोलूं, मिसाल के तौर पे जामिया नोबल को आप देखें तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी वहां पे फ्रंटियर कोर्प्स के दरमियान, यानी जो फ्रंटियर FC के लोग हैं उनके दरमियान और कश्मीर की जो पुलिस है उनके दरमियान फायरिंग होना शुरू हो गई है। यानी उन्होंने तो ये भी रिपोर्ट कर दिया है। यानी वो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह पे इस तरह का मवाद जो है उसको शाया कर रहे हैं, उसको पब्लिक कर रहे हैं। ये एक और अकाउंट है उनका, फ्रंटल फोर्स। वो अकाउंट भी ये कह रहा है कि फायर क्लैशेस बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड लोकल्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगेंस्ट रिगिंग इन इलेक्शन, कि धांधली के खिलाफ, जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके बाद पाक फौज और कश्मीरियों के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं। हालांकि ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ टोले हैं जिनके जरिए से कुछ नारेबाजी करवा के
और उसको एक ऐसा तारसुर देने की कोशिश कर रहा है पीएमएलएन का मीडिया सेल और भारत के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान मुखालिफ मीडिया सेल्स कि जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जंग चल रही है और एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। भारतीय मीडिया, भारतीय सोशल मीडिया और मरियम नवाज का मीडिया, मैं पीएमएलएन इसलिए नहीं कहूंगा कि नून लीग वाले तो बेशुमार हुब्बुल वतन लोग हैं, वो तो इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मरियम नवाज का सोशल मीडिया जिसको मरियम नवाज बहुत गुस्से में कंट्रोल करती हैं, जिसको रियासत मुखालिफ बयानिए के लिए कंट्रोल करती हैं, और वहां से ये चीजें आ रही हैं। ये सारे अकाउंट मरियम नवाज के जेरे कंट्रोल हैं, बहुत सारों को वो फॉलो करती हैं और अब वो इससे ये साबित करना चाह रहे हैं कि जैसे कश्मीर के अंदर एक आग लग गई है, इस इलेक्शन के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश करेंगे। और मकबूजा कश्मीर तो मुतनाज़ है पूरी दुनिया में, आज़ाद कश्मीर को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे। और बदकिस्मती से हमारे अपने लोग हैं जो इस कार्रवाई में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वहाँ जाके कहती है मैं कश्मीर की बेटी हूँ, अच्छी बेटी हैं कि अपनी रियासत को अपने ही लोगों से लड़ाने के लिए, गंदा करने के लिए आलमी सतह पे सारा इमेज ख़राब कर रहे हैं। एक सीट के लिए, एक हुकूमत के लिए, एक इक़्तिदार के लिए, करप्शन के पैसे बचाने के लिए आप इस लेवल पे गिर सकते हैं, जा सकते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आ जाए गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की तश्कील के हवाले से। इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं, उनका ज़रा जायज़ा ले लें आप। एक तो फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि कश्मीर इलेक्शन में मरियम नवाज ने जो फ़ौज को निशाना बनाया है, कश्मीरियों ने उसका जवाब दिया है। ये जो नेगेटिव सियासत थी, बजाय ये बताने के कि आपने कश्मीर में लोगों को क्या क्या दिया, दूसरों को गाली गलोच करने, दूसरों के ऊपर अटैक करने का बदला कश्मीरियों ने लिया है। और उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा की पार्टी की ये दुर्गत बनी है। अब इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड जो चल रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो शुक्रिया मरियम नवाज, हा हा हा, इस तरह का एक टॉप ट्रेंड चल रहा है और इसके ऊपर लोग बेशुमार ट्वीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये टॉप ट्रेंड है और मरियम नवाज का शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं कि उनकी काबिलियत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई और पीएमएलएन जो है वो दोबारा नीचे चली गई। अब अगर आप थोड़ा गौर करें तो मरियम नवाज साहिबा जब सियासत में आई तो उनके वालिद वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के। सबसे पहले उन्होंने सियासत में आने के बाद अपने वालिद साहब को फारिग किया। उनकी सियासत की वजह से है ना, वो खुफिया मुलाकातों की टेप करती थी, रिकॉर्डिंग्स, कुछ डॉन लीक्स करवा दिया, कभी कुछ कर दिया, बहुत सारी चीज़ों में ये शामिल रही हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अपने वालिद साहब की इदारों से लड़ाई करवाई और फिर नवाज शरीफ साहब को पनामा में इतने गंदे तरीके से डिफेंड किया। कभी कैलेबरी फॉन्ट ले आई, कभी जाली स्टेटमेंट दे दिए, कभी कोई स्टेटमेंट दे दिया। अपने वालिद को निकालने के बजाय उल्टा फंसा दिया मरियम नवाज ने। तो नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा से गए, फिर पीएमएलएन की हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर पंजाब से भी पीएमएलएन ख़त्म हो गई। यानी अब जनूबी पंजाब में पीएमएलएन नहीं है, अपर पंजाब में पीएमएलएन नहीं है, जहां पे वो बढ़ रही थी शहबाज शरीफ साहब की मेहनत की वजह से। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया वो भी बताता हूं आपको मैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मेहनत की वजह से जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जनूबी पंजाब में, अपर पंजाब में पीएमएलएन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, लेकिन वापस उसको सेंट्रल पंजाब में महदूद कर दिया। अब वो दोबारा जीटी रोड की जमात बनती जा रही है, थोड़ा मुल्तान रोड, थोड़ा जीटी रोड, हल्का सा मोटरवे, बस ये सेंट्रल पंजाब की एक जमात दोबारा बनती जा रही है और वहां से भी अब ये डैमेज हो जाएंगे। तो मरियम नवाज साहब ने पंजाब भी फारिग करवाया, सिंध भी फारिग करवाया, केपी में भी सीटें अपनी कम करवा दी, बल्कि फारिग करवा दी, सेनेट में भी, बलूचिस्तान में लोग छोड़ के चले गए मरियम नवाज साहबा की पॉलिसी की वजह से। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में गई, वो भी हार गई। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में गई, वो भी हार गई। यानी ये एक आखिरी हुकूमत उनकी रह गई थी पाकिस्तान में, जहां पे वो कह सकते थे कि पाकिस्तान में ये एक खित्ता है जहां पे पीएमएलएन की हुकूमत है, वो भी उनके हाथ से अनफॉर्चुनेटली गई। तो मरियम नवाज साहबा की पॉलिसी अगर ये रही तो ये दोबारा कभी भी ऐसे इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि वो गुस्से वाली पॉलिसी है, वो लड़ाई वाली पॉलिसी है, तसादुम वाली पॉलिसी है, पाकिस्तानियों को लड़ाने वाली पॉलिसी है। बहुत लड़ दिया पाकिस्तानियों ने 80s में, 90s में। मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ने का वक्त है और लड़ाई के बजाय एहतसाब किया जाए जिन्होंने करप्शन किए, और कानून के मुताबिक सबको कानून के दायरे में लाया जाए। अब ये वो वक्त है और लोग बहुत सियाने हैं, लोगों को समझ आ गई है। लोग आपके जलसे जुलूसों में तो आ जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि कौन क्या कह रहा है और कौन कहां से बोल रहा है। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा का बहुत खौफनाक ट्रेंड बना है और शुक्रिया मरियम नवाज, हा हा हा। और ख़ास तौर पे जो उनका गिलास है
मशहूर गिलास जो हर इंतखाब में उनके साथ होता है, हर तस्वीर में उनके साथ होता है, उसके ऊपर लोग बड़े वो जुमले कस रहे हैं कि ये कोई शायद कोई जादू का गिलास है, कोई इस तरह की चीज़ लोग कह रहे हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, वो एक गिलास ही है सिर्फ, लेकिन लोग उसके ऊपर भी मजाक उड़ा रहे हैं, तो लोग मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया। शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर जो सबसे मेन टूल है आजकल अपने जज्बात के इजहार का, वहीं से मरीम नवाज साहबा जज्बात का इजहार कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी करते हैं, सब करते हैं, नवाज शरीफ भी आजकल उसको इस्तेमाल करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है पाकिस्तान की फ़ौज की, जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, उनके 4 अहलकार शहीद हो गए थे, खाई में गिर गई थी उनकी वैन। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इस पर उन्होंने अफसोस का, हमदर्दी का इजहार किया है और दुआ भी की है। यानी ट्विटर के ऊपर वो एक्टिव हैं, वो बीमार नहीं हैं, चीज़ों से बाखबर भी हैं और कोई आराम पे भी नहीं गए हुए। लेकिन उन्होंने धांधली के ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बात नहीं की कि धांधली हो गई हमारे साथ, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ही इज़ हैप्पी, वो खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, इनको हारना चाहिए था, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ये इदारों से लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर तसादुम की सियासत कर रहे हैं। इस तरह लोग बात नहीं मानेंगे, लोग आपके पीछे नहीं आएंगे, नफरत की सियासत को कहां तक ले जाओगे। तो शहबाज शरीफ साहब इदारों के साथ लड़ने के हक में नहीं है, रियासत मुखालिफ बयानियां अपनाने के हक में नहीं है, शहबाज शरीफ साहब फौज से टक्कर देने के हक में भी नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब इंडिया का आलाकार बनने के हक में भी बज़ाहिर नहीं है। और इस बुनियाद पे ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे कि अच्छा हुआ कि मरीम नवाज ने अपना करके देख लिया, गिलगित बल्तिस्तान में भी हार गई, यहां पे करके देख लिया, यहां बिलावल से भी हार गई। इमरान खान से तो हारना सब कह रहे थे कि हार जाएंगे, लेकिन बिलावल से भी हार गई। बहुत बुरी दुर्गत बनी, बहुत बुरी हालत हुई। और जब लीडरशिप का तकाबली जायजा हुआ तो मरीम नवाज साहबा आखिरी नंबर पर आई कि सबसे कम मकबूल गैलप सर्वे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मरीम नवाज साहबा थी। तो मरीम नवाज साहबा के हवाले से और धांधली के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया। उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप स्टेटमेंट दें, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मैं आपको दे रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब पे दबाव डाला जा रहा है इस बारे में कि आप धांधली के बारे में स्टेटमेंट जारी करें। बहुत मुमकिन है आने वाले घंटों में वो जारी कर दें, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बावजूद जारी ना करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मानी खेज है। और जो लोग सियासत को समझते हैं वो जान सकते हैं कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने यह साबित किया कि वो खुश नहीं हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज की पॉलिसी से। ख़ास तौर पे ये जो मुलाकात हुई है इसको तो बिल्कुल वो डिफेंड नहीं कर सकते। जो हमदुल्ला मुहिब के साथ एक मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की, और उससे पहले आरिफ भट्टी साहब ने खबर दी है कि वो CIA से मिला, यानी CIA के खुफिया एहलकारों से हमदुल्ला मुहिब मिलता है, उसके बाद नवाज शरीफ से मिलता है और उसके बाद इंडियन खुफिया एहलकारों से मिलता है। यानी ये सीक्वेंस है मुलाकातों का। और फिर नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो जारी कर देता है, फिर मियां साहब को ओन करना पड़ता है, फिर वो उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करते हैं और पूरा का पूरा इलेक्शन उनका फारिग हो गया। इलेक्शन हारने की एक बड़ी वजह यह है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।